सेकंड जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ये क्या है, इसको अब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी तक इसका आंसर नहीं आया था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं आया था? क्योंकि एनसीईआरटी को पता है कि अगर हम बता देंगे स्टार्टिंग में व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आने वाला है। इसीलिए वो इमेजिन करा के एक सोसाइटी का मेंबर बना के वहाँ पे क्या झगड़े हो रहे हैं, कुछ रूल्स चाहिए, तो अब वो जो रूल्स है ना, वो जो रूल्स सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे, देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल according to which a state is constituted और governed। उसके ही अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, गवर्न की जाती है। किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ बेसिक रूल्स होता है। जो कौन डिसाइड करता है वो हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप अपने नोट्स में क्या लिखो, ये सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। नाउ बट वॉट शुड बी दीज फंडामेंटल रूल्स बी। लेकिन ये जो फंडामेंटल रूल्स रहेंगे वो रहेंगे क्या, एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, और ऐसा क्या है जो उन्हें फंडामेंटल बना रहा है। जो रूल्स हम लोग बनाने वाले हैं, हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अलाउ कर रहा है रूल्स बनाने के लिए, वो सब बातें यहाँ पे आने वाली है। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है, पहला जो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें ये डिसाइड करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिसाइड करने वाला है। नहीं समझ में आई बात? कोई भी रूल बनाने से पहले हमें तो ये बताना पड़ेगा कि नहीं कि वो रूल बनाने वाला रहेगा कौन। अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं एक और बार समझाता हूँ। देखो, हमें कुछ रूल्स चाहिए सोसाइटी में। क्यों चाहिए? हमने पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं कुछ अलग अलग थॉट्स की वजह से, है ना। तो अब रूल तो चाहिए सबको, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, लेकिन अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वो रूल जो बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। अब समझ में आई बात? अच्छा, आप चाहते हो कि रूल एक्स अप्लाई हो, लेकिन एक दूसरा है वो चाहता है कि रूल वाई अप्लाई हो। हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अप्लाई होना चाहिए या फिर जो सामने वाला बोल रहा है वो अप्लाई होना चाहिए। You may think the rules you want everyone to live by are the best। तुम सोचोगे कि मैं जो रूल्स बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अदर भी सोचेगा कि उसका रूल सबसे बेस्ट है कि नहीं? ये होगा कि नहीं? अब बताओ, हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। इस झगड़े को कैसे हटाओगे? कौन से झगड़े को? यही कि मेरा सही, मैं जो कह रहा हूँ वो अप्लाई होना चाहिए या फिर जो सामने वाले कह रहा है वो अपना अप्लाई होना चाहिए। So even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide। हमें वही सेम बात आ गई ना कि हमें रूल्स क्या होने चाहिए उससे पहले ये डिसाइड करना है कि वो रूल्स को बनाने वाला कौन है। The Constitution has to provide an answer to this question। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसीलिए कि कौन वो रूल्स डिसाइड करेगा, इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स को वो पावर दी जाएगी। अब वो पावर कैसे दी जाएगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। एक तो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, अ मोनार्च डिसाइड्स। अगर मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो सबसे ऊपर वाला बंदा है, अगर अभी का मिसाल समझे, अगर हमारे इंडिया में मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जब सब पे टॉप पे कौन है? प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट जो कहता है वो बात मानी जाती है, सबको फॉलो करना पड़ता। अब मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे था? वो सोवियत यूनियन में था। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड। अब सोवियत यूनियन में क्या होता था? एक पार्टी को पावर दी जाती थी कि जो तुम डिसाइड करोगे ना वो सबको मानना पड़ेगा। अब मेंबर के ग्रुप को अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो पार्टी ने जो डिसाइड कर दिया ना कि आज लॉकडाउन तो लॉकडाउन ख़त्म।
बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसा इंडिया का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड, इसमें लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ भी इतनी आसान नहीं है कि लोग, इतने सारे लोग हैं, बिकॉज इवन इफ यू आंसर द पीपल शुड डिसाइड, अगर तुम ये कहते हो ना कि लोग डिसाइड करेंगे, तो इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हाउ शुड द पीपल डिसाइड, पीपल, लोग कैसे डिसाइड करेंगे फॉर समथिंग टू बी लॉ, कोई उनके डिसाइड करने से जो लॉ बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है, शुड एवरीवन एग्री टू इट। अब डाइवर्सिटी है इंडिया में, अच्छा इंडिया से पहले हम वो ग्रुप में आते हैं जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रहा है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, तो ऐसा समझो क्या, जो हिंदू चाहेंगे एक अलग रूल रहेगा, मुस्लिम चाहेंगे एक अलग रूल रहेगा, डॉक्टर्स चाहेंगे एक अलग रूल रहे, इंजीनियर्स चाहेंगे एक अलग रूल्स रहे। तो अब लोगों कौन सी, अब हर एक लोगों की बात से हर आदमी तो एग्री नहीं करेगा, है कि नहीं? तो शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशिएंट ग्रीक्स डिड, क्या हर मैटर पे लोग वोट करें? अब इसमें भी प्रॉब्लम वही आएगी कि कुछ लोग इस पे वोट, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, या फिर एक ग्रुप है उसमें 100 आदमी है, तो वो 100 में से एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया कि ठीक है ये जो कहेगा ना वो 100 के बिहाफ में बात कहेगा। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन अगर लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, तो हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड, उनको कैसे बनाया, रिप्रेजेंटेटिव को कैसे बनाया जाएगा? हाउ मेनी शुड देयर बी, और कितने लोग रहेंगे? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, इट इज़ स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉस एंड पॉलिसीज। पार्लियामेंट क्या करता है? लॉस और पॉलिसीज़ को डिसाइड करता है कि क्या सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होगा या और क्या नहीं होगा। लेकिन दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर, उसके लिए पार्लियामेंट को ही पहले ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई, तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हु हैज़ अथॉरिटी टू इनैक्ट इट, किसके पास वो अथॉरिटी है जो इसे इनैक्ट कर सके, जो इसे, इस कानून को ला सके। तो समझ में, ये सारी स्टोरी से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यही प्रूव किया जा रहा है कि जो सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी, किसके पास वो पावर है, एंड इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो समझ में आई बात? यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बताना चाह रहा है? ठीक है, हम लॉ लाना चाह रहे हैं, हम रूल्स लाना चाह रहे हैं, हम सोसाइटी में रूल्स इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो रूल्स बनाएगा कौन, और कौन बनाएगा उसे डिसाइड कौन करेगा? तो ये क्या था? सेकंड फंक्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड करता है कि किसको पावर देना है, कौन क्या करेगा।